गाइस रात के 2 बजे की महफिल बैठी है यहाँ पे। अभी फेरे स्टार्ट होंगे तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। हो चुके नहीं अभी होंगे। और यहाँ पे बुआ लोग बैठी है। ये है निक्की, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बाकी इनकी महफिल चल रही है। गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जब दीदी के फेरे होंगे तो वो मैं आपको सबको दिखाऊंगा। सब तो ये है मंडप पूरा। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि सिन्धुभूषणां पदे पदे। जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि सिन्धुभूषणां पदे पदे। वो दोना पकड़ाओ बेटा, दोनों डालो बेटा। चलो दोना दे। हाँ फिर वैसे देना है तो अरण्य देव कन्या डालो लो बेटा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वरदं सर्वलोकैकनाथं। इधर देखिए, इधर मानो भद्रा। हाँ जी रजनी जी और रजत जी, कन्या तुमसे कह रही है कि मैं आपके वामांग में स्वामी प्राणनाथ प्रेमनाथ तब आऊंगी जब आप मेरे 7 वचनों को स्वीकार करेंगे। ठीक है? तो कहते हैं कि यदि यज्ञम क्रिया तो मम सम्मति गृणात। जैसे आज आपने मेरे को साथ में लेकर अभी यज्ञ करा है, आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से आप जो है यज्ञ करोगे तो मुझे साथ में लेके करना। ठीक है? फिर दोनों गाएंगे प्रेम से, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ठीक है? अस्तु कर दो। फूल दिया था तुम्हें, फूल से फूल दिया हुआ, हटा दो। फूल दिया। ठीक है? फिर दूसरे में कहते हैं यदि दानम क्रिया तो मम सम्मति गृणात। ठीक है? कि भविष्य में क्या देना है और किसको नहीं देना है। हाँ ठीक है? ठीक है? इसलिए कहती है कि यदि दानम क्रिया तो मम सम्मति गृणात, मेरी मुझे साथ में लेके करना। बोलो अस्तु। और फिर कहते हैं अवस्था त्रय मम पालन क्रिया। एक अवस्था का पालन पोषण मेरे माता पिता के घर हुआ। ठीक है? अब बाकी की अवस्था का पालन पोषण आपने करना है। जवानी, बुढ़ापा और बीच में इंद्रगण होता है ना, तो उसमें भी आपने मेरा ध्यान देना है। फिर कहती है क्रय विक्रयचा मम सम्मति गृणात। कोई चीज आप खरीद रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं, हमें आपस में मिलके कैसे रहना। एक और एक 11 बनके जान ले जो न्यारा, उसी का नाम है 11। ठीक है? जो 11 बन के रहना। ठीक है? 11 की बुद्धि ज्यादा होती है, 2 की बजाय। तो बिगड़ जान कहे जो है वो जान जाओ, एक दूसरे के मन की बात को समझ लो। वो कहती है क्रय विक्रय, कोई चीज आप बेचना चाह रहे हैं, हम दोनों की बुद्धि लगी, वो चीज भी नहीं बिकी और एक नई चीज घर में भी आ गई, है ना? तो ये 11 घर है, इसलिए कह रही है। ठीक है? तो कहती है क्रय विक्रय मम सम्मति गृणात।
और फिर कहती है ऋतु अनुसारेणम मम पालन कुर्यातः, ऋतु के अनुसार आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। सर्दियों में मुझे जो है ठंडे कपड़े और गर्मियों में गर्म और बरसात में छतरी है दिला दो। अरे जो ठंड में दे दो, ठंडे कपड़े दे दो तो वैसे ठंडी हो जाएगी। ठंड में ठंडे कपड़े नहीं, ठंड में गर्म कपड़े दे दो, ठीक है। अस्तु कर फिर कहते हैं कि धन आदि गोपेना मम सम्मति गृहणात्, आपके और मेरे बीच में कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम होना चाहिए मेरे पति की आमदनी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, सारा हिसाब किताब। क्यों? उसका कारण है कि तभी तो वो चादर से पैर बाहर नहीं जाएंगे ना, उसी को चलाएगी घर की, इसे गृह लक्ष्मी कहलाती है। पति और पत्नी नाम ब्रह्मा जी ने दिया। अपने पति के पद की लाज रखने वाली पत्नी और अपने पत्नी के पद की लाज रखने वाला ते पति, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों में गाड़ी में पहिया में हवा बराबर होनी चाहिए, इनको लोड पड़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रही है कि धन आदि गोपेन, जब आप मुझे बता के रखेंगे कि मेरी इतनी आमदनी है, मैं उसी के अंतर्गत जो है घर का व्यवस्था चलाऊंगी, ठीक है। अस्तु कर। फिर कहती है देखो इंसान है गुनाहों का पुतला और कोई ना कोई उससे गलती अवश्य होती है और जाने अनजाने में मेरे से भी हो जाएगी परिवार के बीच में, लेकिन तनाव आगच्छते कटु वाक्यम न बदेत, सबके बीच में आकर आप मेरे को कटु वाक्य नहीं बोले, है ना। कहीं पहले कुछ गोसा तन्हाई में ले जाके आप कुछ भी बोल दो, लेकिन सबके बीच में पहले भी कहीं वचन तो नहीं ले किसी से, मुझे लगता है सीखा सीखे पहले कहीं में तो पलट के मार देगी। अब वो तो तुम दोनों जानो ना कौन जीत रहा कौन हार रहा, ठीक है बेटे। बोलो अस्तु अस्तु। अब एक रजनी रजत कह रहे सो सुनार की और एक, ठीक है। तो ये कह रहे श्री देवी भूदेवी महादेवी मैंने आपके 7 वचन स्वीकार करे, मगर मेरे भी कुछ वचन है उसको आपने स्वीकार करना है। तो पहले में कहते हैं उद्यानी चा मध्य पानी चा पिता गले, उद्यान में बाग बगीचे में शेर सपाटे के लिए अकेले नहीं जाना, किसके साथ जाओगे? हाँ, है ना, पति के साथ या परिवारजन के साथ, है ना। तो मेरे को क्या मतलब अकेले नहीं जाना, ठीक है। सबके साथ में परिवारजन के साथ या पति के साथ में जाएंगे। बोलो अस्तु। फिर दूसरे में कहते हैं मध्य पानी चा, मध्य का मतलब होता है अभिमान, जरूर, है ना। और एक होता है किसी को होता है अपनी खूबसूरती का घमंड, किसी को होता है धन का घमंड, और किसी को होता है अपनी ताकत का घमंड, और किसी को होता है सोमरस का रस, है ना। और ऐसा जो व्यक्ति होता है रात में बड़बड़ा दिया, सुबह कहेगा मुझे तो पता ही नहीं, अपनी भड़ास निकाल दी पी के, और सुबह कहेगा मुझे पता नहीं। अरे भाई अगर इतना पता नहीं तो पड़ोसी के घर पे नहीं घुसाते, अगर तुमने इतने होश में नहीं, है ना। तो वो सबसे ज्यादा होश में होता है, अपनी भड़ास निकालता है। तो ऐसे व्यक्तियों से कहते हैं कि पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए, कटु वाक्यम ना बदे, ठीक है। ऐसो के साथ पहले ही दूरी बना लो। उसके बाद में कहते हैं कि पिता गृह गमन आज्ञा भंगो न कर्तव्य, माता पिता चाहे कितने प्रेम से बुलाए मगर इज्जत के साथ जाना चाहिए। परिवार जन से, पति की आज्ञा से, परिवार के सास ससुर माता पिता हैं वो भी उनकी आज्ञा लेकर और खुशी खुशी घर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि पिता गृह गमने, माता पिता के घर बिना आज्ञा के हमारे परिवार की जगह मंदिर के सामने ही जाना चाहिए। बोलो अस्तु। कहते हैं चौथे की आधो धर्म धरा कुटुंब शुद्धा मिष्टा प्रियवासिनी देवी। अब मिसिस तोमर से आप गर्भ हो गई, ठीक है। तो याद रखो आधो धर्म, आज से हम दोनों एक नई गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तोमर परिवार का रीति रिवाज नहीं रह जाएगा। अब आगे आप किसमें प्रवेश कर रही हैं? गर्ग परिवार में। तो आगे गर्ग परिवार का जो रीति रिवाज है उसका अनुसरण करना आपने। इसलिए वो कह रहे हैं आधो धर्म
आज से जो हमारा धर्म है उससे आपको चलना। आदो धर्म कुटुंब निष्ठा प्रिय वासनी और छोटे बड़े से सबसे प्रिय भाषा से जुड़ा। कोयल सी तेजी है ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ठीक है ना, तो ऐसी बोली कर्कश वाली कोयल वाली है ना। तो साम निष्ठा प्रिय वासनी और दो चीजें हैं सबसे बड़ी खतरनाक, वो है क्रोध और आलस्य। दोनों ही है, ठीक है, दोनों। वो तुम्हारे पे भी लागू होता है, पति पे भी और पत्नी पे भी। जो ये बीमारी दोनों पे रहती है वो जो है वहाँ पे कुड़कुड़ ज्यादा रहती है ना। और शरीर से चाहे कितनी पहलवान हो लेकिन अंदर से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्यों कि संडे का दिन है, बरसात हो रही है, पति देव करे चलो फर्स्ट क्लास जरा आलू के पराठे बना लो और कितने का ले लो, ब्रेड खा लो, है नहीं। तो खा तो लेगा बेचारा, क्यों हर हर गंजे बैठे बैठाए क्यों, है ना। तो इसलिए पत्नी तो नहीं लेने, लेकिन वो यही है कि मन में चीज रह जाती है कि हाँ भाई इच्छा तो मेरी आलू की रहेगी, पराठे की जो मिल गई मुझे ब्रेड। तो ये क्रोध का निशानी है, आलस्य की निशानी। तो क्रोध आलस्य निवारिका कथाम भविष्य से करे, आगे ताकि भविष्य हमारा सुख में है। तो क्रोध आलस्य हमारे मन में हमारे भीतर नहीं। चलो चलो भाई दोनों सुन लो सारे वचन, हमारे भी यही होते आराम से। क्या बात है, कौन एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के सहारा खड़े हो। अब तो सहारा देने वाले कोई नहीं, अब खुद है। अब पलटी मारो, ऐसे रखो, एक दूसरे पे हाथ रखो, ऐसे एक दूसरे के कंधे पे हाथ दोनों एक दूसरे का ऐसे ऐसे, एक दूसरे का मुंह देखो, चेहरा देखो, हाथ पकड़ो, हाथ और चेहरा देखो। ये और एक को देख ऐसे घूमे, ऐसे घूमो, लड़की साइड आ जाओ। चलो देखते हुए पीठ नहीं दिखाना। मांगी आएगी, हाँ, बैठ जाओ। मांगी कर देना, सीधा सीधा खड़ा करके आए। अब बैठ जाओ। अब इसे पलट लो, वेरी गुड। लो जी वो मंगलसूत्र भी दे दो, सामने राजकुमार जी ध्यान दिया सिंदूर भी दे दो। मंगलसूत्र भी लेना बेटा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।